नमस्कार, वेलकम बैक। मैं सुनील द्विवेदी, आपका इंग्लिश मास्टर। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज का रूट है लॉजी। और आपको पता है कि इस समय हम लोग रूट वर्ड की सीरीज पढ़ रहे हैं, तो आज का रूट लॉजी है। और इस लॉजी का मतलब होता है साइंस या स्टडी, मतलब विज्ञान या अध्ययन। और आपको वर्ड कैसे सिखाए जा रहे हैं, जिसमें हम आपको सिखाते हैं एटमोलॉजी। और आपको पता है बच्चों, एटमोलॉजी वर्ड में भी लॉजी लगा हुआ, तो लॉजी का मतलब होता है स्टडी। स्टडी और ओरिजिन ऑफ वर्ड्स। हम इस प्रोसेस में शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई उसका अध्ययन करते हैं। ये कह सकते हैं, इसका मतलब होता है ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड। शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई, शब्द का इतिहास क्या है, ये कहलाता है एटमोलॉजी। जिसमें आप आपको पढ़ाते हैं कि हमारे इस वर्ड का रूट वर्ड क्या है, और इसके पहले यानी आपका प्रीफिक्स क्या आया हुआ है, और इसके लास्ट में यानी आपका सफिक्स क्या आया हुआ है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एटमोलॉजी। और आपको पता है, दिस इज द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग वर्ड्स। वर्ड सीखने का सबसे अच्छा तरीका है। और यकीन मानिएगा, जिस तरह से मैं आपको इन वर्ड्स को पढ़ाने जा रहा हूं, अगर आपने थोड़ा सा सीरियसली या फोकस करके पढ़ा, तो वीडियो खत्म होते हुए आपके पास ये सारे वर्ड्स आ जाएंगे। आप इन सारे वर्ड्स को सीख जाओगे, तैयार हो जाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। और आपका पहला वर्ड, जो फर्स्ट वर्ड इज एपिडेमियोलॉजी। तो बस क्या करना है, यानी कि आपको रूट क्या है, सफिक्स क्या है और प्रीफिक्स क्या है, इस पर फोकस करना है। तो यहां पर आपका जो लॉजी है वो एज ए सफिक्स काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? सफिक्स का काम कर रहा है। और इस लॉजी का मतलब क्या हो गया? साइंस स्टडी। और इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है बच्चों, ये आपका नाउन है। नाउन। तो कैसे लर्न करोगे? पहला वर्ड आपका एपिडेमियोलॉजी है, तो आपका सफिक्स क्या हो गया? लॉजी। और आपको पता है लॉजी का मतलब होता है साइंस या स्टडी ऑफ। साइंस या स्टडी ऑफ। अब किसका साइंस है, किसकी स्टडी है, इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा पीछे। तो पीछे क्या लिखा हुआ? एपिडेमियो। अब देखिए कितना आसान है, यहां पर कुछ रट्टा भी नहीं मारना है। बस एपिडेमियो में अगर यहां पर हम सी बना देते, हो जाता है एपिडेमिक। तो बस याद हो गया, यानी ये हो जाता है स्टडी ऑफ एपिडेमिक। APIDEMIC, एपिडेमिक, यानी कि स्टडी ऑफ एपिडेमिक। एपिडेमिक मीन्स होता है महामारी। किसी भी महामारी का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? एपिडेमियोलॉजी। देखिए, एक एपिडेमिक होती है और एक पैंडेमिक होती है। पैंडेमिक वह बीमारी होती है जो पूरी दुनिया में फैल जाती है, और एपिडेमिक किसी एक खास जगह पर बीमारी फैलती है। जैसे इस समय एक हिंदुस्तान में कोरोना वायरस है। कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैला हुआ है, तो कोरोना वायरस एक पैंडेमिक है। और एपिडेमिक क्या होती है? किसी खास एरिया की फैली हुई बीमारी। नेक्स्ट वर्ड आपका है कॉन्कोलॉजी। अब देखिए, हमें रटा है लॉजी का मतलब होता है साइंस या स्टडी ऑफ। लॉजी अगर आता है तो इसका मतलब क्या हो जाता है? साइंस या स्टडी ऑफ। बहुत आसान है लर्न करना। अब पीछे बचा हुआ आपका रूट क्या है? ये हमारा कॉन्को है। और याद रखिएगा, जो रूट हमारे हैं वो ग्रीक या लैटिन को होते हैं। बस हमें यहाँ पर क्या करना है, उसका ब्रिटिश मीनिंग बताना होता है। तो कॉन्को का मतलब होता है बच्चों शेल। तो मीनिंग हो जाता है स्टडी ऑफ सेल्स। शेल का मतलब होता है हार्ड कवर। जैसे देखा होगा, कुछ जानवर होते हैं वो शेल में रहते हैं। तो शेल वाले जो जानवर होते हैं, जो हार्ड कवर वाले जानवर होते हैं, उनका वैज्ञानिक अध्ययन, जैसे आपने देखा होगा कछुआ है, तो ये सेल रहता है। ऐसे वैज्ञानिकों का अध्ययन कहलाता है कॉन्कोलॉजी। अगला वर्ड आपका है साइटोलॉजी। अब देखिए, लॉजी का मतलब तो हमें रटा हुआ है साइंस या स्टडी ऑफ होता है। साइंस या स्टडी ऑफ कहलाता है लॉजी। अब पीछे देखिए क्या लिखा हुआ है? कॉन्को। अब देखिए, सॉरी, साइटो। अब देखिए, साइटो हो या लिम्नो हो, दोनों एक ही मतलब है। इसका मतलब होता है एक्वेटिक मैमल। एक्वेटिक मैमल बच्चों, एक्वेटिक मैमल का मतलब होता है स्तनधारी जीव। लेकिन वो कौन से? जो एक्वेटिक होते हैं। एक्वा में एक रूट है वाटर,
बच्चों एक्वा का मतलब होता है वाटर, तो जलीय, जल में रहने वाले जो मैमल्स हैं, जो स्तनधारी जीव हैं, उनको बोलते हैं एक्वेटिक मैमल्स, उनका अध्ययन कहलाता है साइटोलॉजी। अब देखिए लिम्नो भी होता है एक्वेटिक मैमल्स, दोनों का सेम मीनिंग, ये भी आपका वही है, साइंस स्टडी ऑफ एक्वेटिक मैमल्स। और जैसे किसी एक्वेटिक मैमल का अगर हम एग्जांपल लें तो वो हो जाता है व्हेल। तो बच्चों याद रखिएगा, व्हेल एक मैमल है। मैमल का मतलब होता है स्तनधारी जीव जो बच्चे पैदा करते हैं, और एक्वा इज द रूट ऑफ वाटर। रूट से पढ़ने का सबसे ज्यादा तरीका होता है कि एक बार आपने रूट पढ़ लिया तो उससे संबंधित कोई भी वर्ड आएगा आप उसका मीनिंग आसानी से निकाल लोगे। जैसे आपने एक वर्ड सुना होगा, अब देखिए एक्वा का एक्वागार्ड, पानी का डॉक्टर करके एक आपने देखा होगा, पानी की मशीन आती है। ऐसे एक्वाफिने, पानी की बोतल आती है। एक्वेरियम, जहां पर पानी को रखा जाता है, जलजीवशाला, ये आपका एक्वा कहलाता है। अगला वर्ड आपका है क्रिप्टोलॉजी। तो बच्चों हमें याद है लॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ या साइंस ऑफ, एक ही बात है, यहाँ पर कामल एक ही चीज लिखे, स्टडी ऑफ। अब किसका अध्ययन है? क्रिप्टो लिखा हुआ है बच्चों, यहाँ पर रखना आसान है। क्रिप्टो मतलब क्रिप्ट, और क्रिप्ट का मतलब होता है क्रिप्ट कह लो या कोड कह लो या सीक्रेट कह लो, एक ही बात होती है। तो देखिए हमें रट्टा नहीं मारना, बस पढ़ना है। कैसे पढ़ना? लॉजी स्टडी ऑफ हो गया, और क्रिप्टो मतलब क्रिप्ट, और क्रिप्ट होता है कोड या सीक्रेट। जो हमारे कोड हैं या सीक्रेट्स हैं उनका वैज्ञानिक अध्ययन क्रिप्टोलॉजी कहलाता है। जैसे देखा होगा मोबाइल में कोड होते हैं और तमाम तरह के कोड होते हैं, उस कोड को कैसे डिकोड किया जाए इसका अध्ययन कहलाता है क्रिप्टोलॉजी। क्रिप्ट मींस अंडरग्राउंड भी होता है, जो हमारा अंडरग्राउंड होता है वो भी एक सीक्रेट होता है। नेक्स्ट वर्ड आपका है क्रोनोलॉजी। लॉजी का मतलब स्टडी ऑफ या साइंस ऑफ, लेकिन यहाँ पर कॉमन हम लेते हैं स्टडी ऑफ होता है। और किसका स्टडी है? क्रोनो। बच्चों क्रोनो का मतलब होता है टाइम, स्टडी ऑफ टाइम, समय का वैज्ञानिक अध्ययन क्रोनोलॉजी कहलाता है। अब यहाँ पर देखिए रूट हमारा क्या है? क्रोनो। क्रोनो का टाइम मतलब होता है, देखिए इस रूट से तमाम वर्ड्स बनते हैं। क्रॉनिक बनता है, क्रॉनिकल बनता है, क्रोनोमीटर बन जाता है, सिंक्रोनस बन जाता है, सिंक्रोनाइज बन जाता है। तो एटमोलॉजी से पढ़ने का फायदा ये हुआ कि इनमें से कोई भी वर्ड अगर आपको एग्जाम आता है तो बस एक चीज याद रखिएगा, क्रोनो अगर है तो इसका मीनिंग टाइम होगा। तो चारों ऑप्शन में जहां पर भी आपको टाइम दिखे वहां से टिक कर लीजिएगा। और वैसे क्रॉनिक का मतलब होता है कांस्टेंट, बहुत पुराना। क्रॉनिकल हिस्ट्री होता है। सिंक्रोनस ऑकरिंग एट द सेम टाइम होता है, तो इस तरह से बन जाता है। एनाक्रोनस होता है, अगेंस्ट टाइम होता है। अगला वर्ड आपका है एंजियोलॉजी। लॉजी का मतलब स्टडी ऑफ। अब किसका स्टडी है? एनजीओ लिखा हुआ है बच्चों। एनजीओ का मतलब होता है ब्लड वेसल्स, और ब्लड मींस रक्त, वेसल्स मींस नलिकाएं, रक्त नलिकाएं। जो हमारे शरीर में ब्लड वेसल्स हैं, रक्त नलिकाएं है, आर्टरी है, इनका वैज्ञानिक अध्ययन कि कौन सी ब्लड वेसल किसको ब्लड पहुंचाती है, किस पार्ट्स ऑफ बॉडी को ब्लड पहुंचाती है, वो कहलाता है एंजियोलॉजी। अगला है एटियोलॉजी। लॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ। अब यहां पर रूट क्या है? एटियो। एटियो का मतलब होता है काजेज ऑफ डिजीज, काजेज ऑफ डिजीज। बच्चों आपको पता ना डिजीज रोग होता है, रोग के कारणों का वैज्ञानिक अध्ययन एटियोलॉजी कहलाता है। इसका एक और मीनिंग होता है नोसोलॉजी, काजेज ऑफ डिजीज। देखिए एक होता है पैथोलॉजी। पैथोलॉजी होता है स्टडी ऑफ डिजीज, जहां पर रोगों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। देखा होगा हर शहर में पैथोलॉजी होती है, वहां पर ब्लड का टेस्ट होता है। और एक होता है आपका एटियोलॉजी, तो ये होता है काजेज ऑफ डिजीज। यहाँ पर ये पता किया जाता है कि बीमारी क्यों होती है, उसका कारण पता किया जाता है। जैसे एटियोलॉजी, नोसोलॉजी पता किया जाता है कि बुखार क्यों आता है, डेंगू क्यों होता है, इस तरह के चिकनगुनिया क्यों होता है, ये कहाँ होता है? एटियोलॉजी में। अगला वर्ड है जीनियोलॉजी। लॉजी का मतलब स्टडी ऑफ, और जीन का मतलब होता है ओरिजिन और बर्थ। ओरिजिन और बर्थ, किसी चीज की उत्पत्ति कैसे हुई है, जन्म कैसे हुआ, उसका वैज्ञानिक कहता आता है जीनियोलॉजी। कैसे बनाएगा? जीन मीन्स होता है बर्थ। अगला है मॉर्फोलॉजी। तो लॉजी तो रटा हुआ है बच्चों, स्टडी ऑफ होता है। अब देखिए इस हमारे जो प्रयास है रूट वर्ड से पढ़ाने के देखिए फायदा क्या होता है कि आप इस हर वर्ड में कहीं न कहीं देखिएगा लॉजी लगा है।
लॉजी लगा है तो स्टडी ऑफ है या साइंस ऑफ है, यानी कि हमारा आधा मीनिंग तैयार हो गया। अब बचा हुआ आधा मीनिंग, वहां पर आपको रूट पर फोकस करना है। तो नेक्स्ट आपका है मॉर्फोलॉजी। लॉजी स्टडी ऑफ होता है, बस यहाँ पर क्या नया रूट है, मॉर्फ। ये रूट ग्रीक है, लैटिन है, और मॉर्फ का मतलब होता है शेप। किसी चीज के शेप यानी आकार का वैज्ञानिक अध्ययन, कि किस चीज का शेप कैसा होता है, इसका अध्ययन क्या कहलाता है, मॉर्फोलॉजी। और पता है मॉर्फ में शेप होता है, इसी से वर्ड बन जाता है मॉर्फस, अच्छे आकार का। और अपोजिट होता है अमॉर्फस, जिसका शेप नहीं है, शेपलेस कहलाता है। तो रूट का फायदा, मॉर्फ अगर पता चल गया शेप होता है तो मॉर्फस भी याद रहेगा और अमॉर्फस भी याद रहेगा। अगला वर्ड आपका है मेटीरोलॉजी। लॉजी का मतलब स्टडी ऑफ, और मेटीरो का मतलब होता है एटमॉस्फेयर। तो बस हो गया, आपका मीनिंग याद हो गया, स्टडी ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर होता है आसपास का वातावरण कैसा है, इसका वैज्ञानिक कहता है। नेक्स्ट वर्ड आपका है फेरिंगोलॉजी। लॉजी का मतलब, सॉरी, नेक्स्ट वर्ड आपका है कॉस्मोलॉजी। लॉजी का मतलब स्टडी ऑफ, और देखिए यहां पर रखना बहुत आसान है, कॉस्मो मतलब कॉस्मोस, कुछ नहीं रखना है। कॉस्मो, कॉस्मोस, स्टडी ऑफ कॉस्मोस। हाँ, बस हमें ये पता होना चाहिए कॉस्मोस क्या होता है। तो बच्चा देखिएगा, कॉस्मोस का मतलब होता है वर्ल्ड या यूनिवर्स, संसार का वैज्ञानिक कहते हैं, कॉस्मोलॉजी कहलाता है। कॉस्मोस मीन्स वर्ड होता है, इसी से वर्ड बना है कॉस्मोपॉलिटन, अ लवर ऑफ वर्ड। इसे बना है माइक्रोकॉस्म, स्मॉल वर्ड। तो जहां पर कॉस्मो आएगा उसका मतलब वर्ड कहलाता है। अगला वर्ड है फेरिंगोलॉजी। लॉजी का मतलब स्टडी ऑफ, और फेरिंगो में लर्न करना बहुत आसान है। फेरिंगो मतलब फेरिंग्स, स्टडी ऑफ फेरिंग्स, आसान हो गया। फेरिंगो बस एक्स बना दो, यहां पर फेरिंग्स हो जाता। अब फेरिंग्स क्या है, मैं ये पता होना चाहिए। फेरिंग्स का मतलब होता है पैसेज ऑफ नोज और थ्रोट। बच्चों, हमारे गले में एक हड्डी होती है जिसे ग्रॉस नली बोलते हैं, जिससे हम खाना खाते हैं, उसका नाम होता है फेरिंग्स। तो इस नली का वैज्ञानिक अध्ययन, फेरिंग्स का वैज्ञानिक अध्ययन फेरिंगोलॉजी कहलाता है। और इसको पढ़ने के बाद एक डॉक्टर बनता है जो ईएनटी कहलाता है, और ईएनटी का फुल फॉर्म होता है ईयर, नोज और थ्रोट कहलाता है, ईएनटी में जाता है। अगला वर्ड आपका है एनमोलॉजी। लॉजी रटा हुआ है भाई साहब, आपको स्टडी ऑफ होता है, और किस चीज का स्टडी है, यहां पर हमारा रूट क्या है, एनम, और एनम का मतलब होता है विंड। तो बस आसान हो गया, एनम इज द रूट ऑफ विंड, स्टडी ऑफ विंड, हवा का वैज्ञानिक अध्ययन एनमोलॉजी कहलाता है। तो देखा बच्चों आपने कितना आसान है वर्ड तैयार करना विद द हेल्प ऑफ एटमोलॉजी या रूट वर्ड से। हमने यहाँ पर क्या सीखा, हमारा एक रूट है लॉजी, और लॉजी का मतलब होता है साइंस, स्टडी ऑफ, विज्ञान या अध्ययन। अब किसका अध्ययन है, देखिए लॉजी में स्टडी होता है, ऐसे पढ़ने से फायदा क्या हुआ, हमें इन सारे वर्ड्स का आधा मीनिंग हो गया तैयार कि लॉजी है तो स्टडी ऑफ है। बस फोकस कहां करना था, ये आपका रूट पर। तो रूट क्या है, एपिडेमियो मतलब एपिडेमिक, कॉन्को मतलब शेल, साइटो या लिम्नो एक्वाटिक मैमल्स, क्रिप्ट कोट, क्रोनो टाइम, एंजियो ब्लड वेसल, एटियो काजेज ऑफ डिजीज, जीन वर्थ या ओरिजिन, मॉर्फ शेप, मैटरो एटमॉस्फेयर, कॉस्मोस वर्ड, फेरिंगो फेरिंग्स पैसेज ऑफ थ्रोट और नोज, और एनमो होता है विंड। याद हो जाएगा। अब हमें एक चीज आपको और सिखानी है। आपको पता चल गया है कि जब लॉजी वर्ड आता है उसका मतलब होता है स्टडी ऑफ, और इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, नाउन है। लॉजी में थोड़ा सा अगर हम चेंज करें तो हम लॉजी से लॉजिस्ट बना सकते हैं। बस यहां पर क्या किया, आईएसटी लगा दिया, और आपको पीछे पढ़ाया था आईएसटी जो होता है ये हमारा एक सफिक्स है जो पर्सन बनाता है और वर्ड इसका नाउन बनता है, ये हो जाता है। इसको हम लॉजिस्ट को साइंटिस्ट कह सकते हैं, यानी कि वैज्ञानिक कह सकते हैं, या इसका मतलब हो जाता है अ पर्सन हु स्टडीज, यानी वह इंसान जो इस तरह के साइंस का अध्ययन करता है वो साइंटिस्ट कहलाता है या लॉजिस्ट कहलाता है। तो बस क्या करिएगा, इसमें आप सभी में घर पे बैठ करके आराम से वाई हटा करके आईएसटी लगा दीजिएगा, वाई हटा करके आईएसटी लगा दीजिएगा।
y हटा करके IST लगा दीजिएगा, तो आपको 2 मिनट में इतने सारे वर्ड्स और तैयार हो जाएंगे। और कैसे तैयार हो जाएगा? जैसे आपका एपिडेमियोलॉजिस्ट है तो ये हो जाता है अ पर्सन हु स्टडीज एपिडेमिक, यानी वह इंसान जो एपिडेमिक का अध्ययन करता है वो एपिडेमियोलॉजिस्ट कहलाता है। ऐसे कॉन्कोलॉजिस्ट हो जाएगा, साइटोलॉजिस्ट हो जाएगा और लिम्नोलॉजिस्ट हो जाएगा। तो ये थे कुछ आज के इंपॉर्टेंस महत्वपूर्ण वर्ड्स, जिसमें आपका एक रूट था लॉजी, और लॉजी का मतलब होता है साइंस स्टडी ऑफ। तो दोस्तों मुझे पूरा यकीन है आपको ये सारे वर्ड्स तैयार हो चुके होंगे, याद हो चुके होंगे, और अब इनको कभी आप भूलोगे भी नहीं। बस अंत में आपसे एक ही बात कहनी होती है कि अगर आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक अगर आपने अपने इस इंग्लिश मास्टर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आपके दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को सब्सक्राइब करवाएं, जिससे कि इस तरह के और इम्पॉर्टेंट वीडियोज आप तक पहुंचते रहें, सबसे पहले आपके पास पहुंचे। यहाँ तक इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।